आखिरी बात मैं एक अर्ज कर दूं, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक वसीयत मुझे याद आती। दुनिया में हम जो कुछ भी कर लें ये यहीं रह जाए, जितना भी हो। आपने दो वसीयतें की थी अपने इंतकाल से पहले। कहा मेरी कब्र छोटी बनाना, बस बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी, इतनी के एक करवट भी ना, छोटी कब्र बना करके मुझे दफन करना। दूसरी वसीयत, सा कफन कपड़ा देना, आम लिबास में मुझे दफन कर देना, कफन देना। जबकि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनु मौताकुम बिअहसनि अत्वाबिकुम, अपनी मैयतों को अच्छे से अच्छा कफन दो, जितना वो ईद बकरीद में की कीमत का कपड़ा उन्हें कफन में दो। ये मसला है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत, ये उनका तकवा है। फरमाया छोटी कब्र में मुझे दफन कर दो, सादे कफन में मुझे मलबूस करके दफन। पूछा गया लोग आपसे, पूछा लोगों ने आपसे कि ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं, तवज्जो हमें हमारे मकसद तक ले जा सकती हैं। फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर तुमने मोमिनीन समझ करके, बड़ा समझ करके बड़ी लंबी चौड़ी कब्र खोद दी, शानदार कब्र बना करके दफन किया, होना क्या है, तुम दफन करके इधर जाओगे, अगर अमल में मैं पकड़ा गया तो ये तो पूरी चौड़ी कब्र भी दबा करके मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देगी, दीवारें दबाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में है वक्ततुल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र हर एक के साथ होगा। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं ये कब्र की दीवारें तो हड्डी पसलियां तोड़ देंगी अगर मैं किसी अमल में पकड़ा गया। और रही बात छोटी कब्र तुम खोद करके मुझे दफना रहे हो, तबारक व तआला के हाँ मैं पास हो गया, मेरे आमाल निकल गए, तो तुम्हारे खोदने का क्या, अल्लाह इतनी कुशादा करेगा कि जहां तक निगाह जाए वो तो तुम खोदी बड़ी मेरी कब्र बन जाएगी। इसीलिए मेरी कब्र का दारो मदार जिंदगी के आमाल पर है, तुम्हारे बनाने पर नहीं। तुम चाहे जैसी भी बनाओ कफन की। और दूसरी, चलो तुमने बहुत महंगा कफन मुझे पहना दिया। हजरत उमर फरमाते हैं अगर मैं पकड़ा गया, मेरा अमल कोई अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त में आया, तो तुमने चाहे जितना भी खींच लिया जाएगा, सब सड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और अगर तुमने हल्का कफन भी दे दिया मुझे, सस्ता कफन भी दिया, लेकिन मौला को मेरे अमाल पसंद आ गए, तो वो तो मुझे जन्नती लिबास पहनाएगा। सारा दारो मदार मेरे अमाल पर है। इसी तरह मेरे अजीजों, तुम्हारी उम्दा कोठियां, तुम्हारे उम्दा बंगले और तुम्हारे बड़े बड़े जनाजे के खर्च के साथ तुमने अपनी मैयतों को दफन का इंतजाम किया हो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारी जिंदगी का सारा दारो मदार यही चंद दिन है जो तुम अल्लाह को मनाने में लगा दोगे। उठाओ अपनी तस्बीहां, उठाओ अपनी तस्बीहात और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नगमे गाओ, उसकी हम्द बयान करो जितना वक्त तुम्हें मिले। और उठाओ तस्बीहात, बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद की कसरत करो। तुम्हारी जुबान इसलिए नहीं दी गई है कि लोगों को तानो तशनी करो, उनको गालियां दो। तुम्हारी जुबान इसलिए है कि मुख्तसर वक्त, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुबान यूं दो उंगलियों में पकड़ करके कहा था सहाबा से, ऐ सहाबा सुनो, ये जो टुकड़ा है गोश्त का, ये इंसान को दोज़ख में भी ले जाता है, जन्नत में भी ले जाता है। ये गोश्त का टुकड़ा, तुम खुद अपने तरफ से ऐसी बर्बादियां ना करो। इसीलिए मैं आयत की तरफ फिर से आ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम, ये गुमान करके बैठे हो, ये सोच कर बैठे हो हमने तुम्हें बेकार में पैदा किया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि हमारी तरफ तुम नहीं लौटाए जाओगे? लौटाए जाओ। अभी अभी मैं जनाजे से फारिग होकर आया, अभी अभी, शायद रोज एक जनाजा देखते होंगे आप, किस तरह से लाए जाते हैं। तुम्हें अंदाजा है हमारी भी मौत आएगी, उस दिन हमारे पहने हुए लिबास उतारे जाते हैं, और एक ही लिबास है, वो एक ही यूनिफॉर्म है उस जगह पहुंचने का, उन सफेद लिबास में बांध करके लाते हैं। तुम अगर आज अल्लाह की बारगाह में नहीं आना चाहते, एक दिन ऐसा आएगा सब लोग पकड़ के लाएंगे, इमाम के सामने रख देंगे। ये आता नहीं था, अब लाया गया है। नाक में रुई ठोंस करके, कानों में कपास रख करके,
انگلیوں کو باندھ کر کے, پیٹ کو باندھ کر کے پوری طرح سے جکڑ کر کے لا رہے ہیں. یا میں عزت سے بھی کہوں گا, بعض وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں, عزت سے ہی جا رہے ہیں, لیکن لائے جائیں گے, ہر کوئی لائے جائے گا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تم یہ گمان کرنا ہی مت کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے, ہر ایک کو لوٹنا ہے. اسی لیے تو تمہیں حدیث میں یہ بتایا گیا تھا, جب کبھی موت کی خبر سنو تو فوراً کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں, ہم کو اللہ ہی کی. تمہیں ہر موت پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم لوٹنے والے ہو, تم لوٹنے والے ہو, تم جانے والے ہو, تم جانے والے ہو. عزیزان گرامی وقار, جانے والا اتنے آرام سے اور سستی اور کاہلی میں زندگی نہیں گزارتا. کل مجھے سفر پر جانا ہے, آج ہی میں نے سٹکیس تیار کرنا شروع کر دیا, رکھ دیا, کیا کیا استعمال کرنا ہے سب رکھ دیا, صابن سمیت سب چیزیں رکھ دی, ٹوتھ پیسٹ تک نہیں بھولتے. لمبا سفر ہے, جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, بیگ تیار آج سے. جس کو سفر پر جانا ہے وہ خالی نہیں پھرتا, اور جو آج خالی دکھ رہا ہے, فضول دکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھولا بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے. اور پھر عزیزو, اگر تم بھولے ہو تو بھولے رہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا. وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا, اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اندھے بھی اٹھائے جائیں گے, ننگے بھی اٹھائے جائیں گے. پوچھے گا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا, آنکھیارا تھا. رب تعالیٰ کا جواب سنو, 16ویں پاری کی آیت میں پڑھ رہا ہوں, سورہ طٰہٰ کی آیت. اللہ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اے بندے, تجھے یاد ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے تک آتی تھی دنیا میں, تو نگلیکٹ کر دیتا تھا, تو بھلا دیتا تھا, تجھے بلایا جاتا تھا, تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کذالک اليوم تنسیٰ, اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا, آج تجھے بھلا دیا گیا, تیری طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا. قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ربی 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 کہہ کر 100 سال تک پکاریں گے, 100 سال تک اسے رحمان رحمان کہہ کر 100 سال پکاریں گے. فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان سے کہہ دو لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرنا چاہتا. لا ینظر الیہم, قرآن کہتا ہے ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ دنیا میں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے, دنیا میں تم اسے منانا نہیں چاہتے تھے, تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے. قیامت کا دن وہ بڑا جانگداز ہے, وہاں فرشتے ملائے اعلیٰ انبیاء سب نفسا نفسی کے عالم میں ہیں. اگر رحمان یہ کہہ دے تمہارے لیے میں تیری طرف دیکھنا نہیں چاہتا, میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا, پھر تم 100 سال پکارو گے, 100 سال تک پکارتے رہو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج وہ مولا فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم, آج تم نے ایک بار اگر مجھے یہاں پکارا میں 70 بار جواب دوں گا. 70 بار وہ تجھے پوچھے گا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے, بندے بتا تیری طلب کیا ہے. یہاں تم پکارنا چھوڑ دو گے تو وہاں تم پکارتے رہو گے اور جواب کوئی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا کرے. بہت ہو گیا میرے عزیزوں, آسمان سر پر آ چکے ہیں ہمارے, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. مسافرو مسافر نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. ٹیڑھا میڑا چلو گے تو سفر لمبا ہو جائے گا, غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسافرو روش کارواں بدل ڈالو, آج بدل دو. زندگی چلنے کے طریقے وہ نہیں ہے جو میرا جوان چل رہا ہے آج, تمہارے چلنے کے وہ انداز نہیں. حالی نے بڑے شاعر, انہوں نے بارگاہ رسول میں یوں التجا کی تھی, اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے.
उम्मत पे तेरे आज अजब वक्त आके पड़ा है रसूल पाक। क्यों? इसलिए कि वो निकले थे जो अरब से बड़ी शान से, वो मोमिनीन निकले थे बड़ी शान से। आज वो इस्लाम अपने ही देश में गरीब और गुरबा है। यहां करोड़ों की तादाद में होकर हम गरीब हैं, अजनबी हैं, मारे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फूके जाते हैं, जलाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने रिश्तों को छोड़ दिया और अपना मकसद जिंदगी छोड़ दिया। वो सहाबा की जमात तो देखे, निहत्ते थे, निकलते थे, और शादी के लिए निकला हुआ जवान आज शादी है। हुजूर ने तय की शादी, रास्ते में सामान खरीदने गया है। हजरत अब्दुल्ला अस्वद रदी अल्लाह ताला, काले हबशी थे, गरीब थे, माल साहबा ने दिया था, जा तेरी शादी है, सामान खरीद करके लिया। बाजार में गए, अचानक काफिरों के हमले की खबर आई कि मदीने पर हमला होने वाला है। ऐलान हो गया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रसूल ने बुलाया जिहाद में। शादी का सामान छोड़ करके वो तलवारें खरीदने में लग गए, घोड़ा खरीदा, जीरा खरीदा। साहबा कहते हैं ये सारे सामान जो शादी के खरीदने के थे, सब अपनी शहादत के सामान खरीद करके आया। और घोड़े पर बैठा, लोग कहते हम पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए कि हमेशा ये पैदल चलने वाला आज निहायती शान के साथ घोड़े पर सवार है। लोगों ने पूछा, जरा अपना चेहरा हटा करके दिखाओ, जीरा लोहे की तांतों वाली जो टोपी होती थी पहन कर क्या है। वो हंसते हुए कहा, पहली मर्तबा मुझे दूल्हा बनने का शरफ मिला है, मैं मैदान जिहाद में जा रहा हूं। और दूसरा दिन था कि जिहाद के मैदान में लड़ते लड़ते ये अब्दुल्ला अस्वद शहीद भी हो गए। उनकी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी थी, उन्होंने अपनी कुल जिंदगी दुनिया बनाने में मसरूफ नहीं रखी। अपने मौला को राजी करने का अगर एक लम्हा भी आ गया, सब छोड़ा और अल्लाह को राजी करने पर आ गए। ये जिंदगी का मकसद है मेरे अजीज। आज अगर तुम्हारी दुकान तुम्हें रोकती है, तुम्हारी बाजार तुम्हें रोकती है, तो इससे ज्यादा गई गुजरी जिंदगी और कुछ नहीं। तुम्हें ये दुकानें रोकती हैं तो इन दुकानों का क्या, ये जहन्नम में ले जाएंगी। हाँ, अगर तुम दुकान में बैठे मौला की तरफ बुलावा आ गया, छोड़ दिया और आ गया, तो ये कहते ही ये अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा है। वरना मैं कहूंगा अब्दुल माल है, अब्दुल माल माल का बंदा, और अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। तुम फैसला कर लो, अब्दुल माल बनना है कि अब्दुल्लाह बनना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।